द एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का क्विज का दूसरा दिन है। तो आइए 2024 दिसंबर माह का करंट अफेयर्स की हम लोग शुरुआत करते हैं। 1 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार के द्वारा संपूर्ण मवेशी आबादी को कवर करने के लिए बीमा योजना शुरू किया है? तो केरल। किसके द्वारा शुरू किया गया है? केरल के द्वारा। संपूर्ण मवेशी आबादी को बीमा कवर करने के लिए बीमा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? केरल के द्वारा। और हाल ही में 20वीं पशुधन गणना की शुरुआत किस राज्य से की गई है? हरियाणा के द्वारा। कहाँ की गई? हरियाणा के द्वारा की गई है। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मेघालय में। किस राज्य में बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ में। किस राज्य ने बस संगवारी ऐप लॉन्च किया है? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य का 1 दिसंबर को 62वां राज्य दिवस मनाया गया? नागालैंड। नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। यहाँ का फेमस फेस्टिवल क्या है? हॉर्नबिल फेस्टिवल, जो 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है। हाल ही में नागालैंड के द्वारा मनाए गए हॉर्नबिल फेस्टिवल में साझेदार देश के रूप में जापान को घोषित किया गया है, जबकि साझेदार राज्य के रूप में सिक्किम को घोषित किया गया है। किस बैंक ने प्रगति बचत खाता शुरू किया है? HDFC बैंक के द्वारा। प्रगति बचत खाता किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा। कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है? अरुणाचल प्रदेश का। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश। मिशन अरुण हिमवीर, नाम में ये है अरुण मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो मिशन अरुण हिमवीर योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की है? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की है। 1 दिसंबर 2024 को किसने FIPI 2023 पुरस्कार जीते? BPCL यानी प्योर फॉर श्योर के लिए किसने पुरस्कार जीता है? BPCL ने। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे? हरियाणा में। विश्व बैंक की सहायता से भारत के किस राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किए जाएंगे? हरियाणा में। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? सोनीपत हरियाणा में। सोनीपत हरियाणा में। सीमा सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 59वां स्थापना दिवस। सीमा सुरक्षा बल जिसे हम लोग BSF कहते हैं, उसकी स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया? 59वें क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया। और इसी के द्वारा राजस्थान के सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। किसके द्वारा? BSF के द्वारा ही। उत्तर प्रदेश का 76वां जिला किसे घोषित किया है? महाकुंभ मेला को। किसे घोषित किया है? महाकुंभ मेला को 76वां जिला घोषित किया। ये अस्थायी जिला बनाया गया था। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टेबल अभ्यास सिनवैक्स शुरू हुआ? भारत और कंबोडिया के बीच। भारत और किस देश के बीच पुणे में पहला संयुक्त टॉप टेबल अभ्यास सिनवैक्स किसके द्वारा शुरू हुआ? भारत और कंबोडिया के बीच। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 दिवस को अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और कंप्यूटर डे भी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष की दी? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 61 वर्ष की दी? आंध्र प्रदेश के द्वारा। और हाल ही में आंध्र प्रदेश के द्वारा कच्चा कर को समाप्त किया गया है। कच्चा कर किस राज्य के द्वारा समाप्त किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा। 2 दिसंबर 2024 को रातापौनी टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश। रातापौनी मध्य प्रदेश का कौन सा क्रम का टाइगर रिजर्व बना? 8वें क्रम का। और 9वें क्रम का कौन सा बना? माधव नेशनल पार्क। भारत में FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन बना? सिंगापुर। भारत सबसे ज्यादा FDI किससे प्राप्त करता है? सिंगापुर से प्राप्त करता है। और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका। और भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस किससे प्राप्त करता है? अमेरिका से प्राप्त करता है। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अर्जुन एरिगेसी। 2800 येलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने? अर्जुन एरिगेसी। भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन है? इसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 दिसंबर 2024 को
किस देश ने अपना 53वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? यूएई ने। 53वां राष्ट्रीय दिवस किसने मनाया है? यूएई ने। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? रियाद में। मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि में शामिल देशों का 16वां सम्मेलन कहाँ हुआ? रियाद में। 2 दिसंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमहू शक्ति का 4था संस्करण हुआ? भारत और मलेशिया के बीच। हरिमहू शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत और मलेशिया के बीच। कौन सा संस्करण हुआ 2024 में? 4था संस्करण हुआ। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? लक्ष्य। और यह बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अब पुरुष में किसने जीता? लक्ष्य। और महिला में पीवी सिंधु ने जीता है। 3 दिसंबर 2024 को यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया? तो पश्चिम बंगाल। यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन में घोषित किया है? पश्चिम बंगाल। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा किस राज्य के 24 गाँव को सुनामी से मतलब तैयार रहने के लिए घोषित किया है? छत्तीसगढ़ के। किस राज्य का? छत्तीसगढ़ का। माधव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश का। 9वां बना? नौवां कौन सा टाइगर रिजर्व बना? मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय पार्क। और जबकि 8वां कौन बना था? रातापानी। 8वां रातापानी। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला? श्रीनगर को। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला? श्रीनगर को। और श्रीनगर किसने बसाया था? अशोक ने बसाया था। 3 दिसंबर 2024 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? ब्रेन रूट को। किसे घोषित किया है? ब्रेन रूट को। 3 दिसंबर 2024 को किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता? मारिया विक्टोरिया जोन ने। मारिया विक्टोरिया जोन ने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 को जीता। किसने एस्टर 3 दिसंबर 2024 को एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा कहाँ शुरू की? डल लेक झील में। डल लेक झील कहाँ स्थित है? श्रीनगर में स्थित है। वहीं पर पहली एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की गई। 4 दिसंबर 2024 को किस अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया? ESA का, मतलब यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का प्रोवा 3 मिशन को जो है लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। 4 दिसंबर 2024 को एशियाई स्पोर्ट्स खेलों की फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? पवन कंपिली ने। एशियाई स्पोर्ट्स खेलों की फुटबॉल स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? पवन कंपिली ने। 4 दिसंबर 2024 को किस देश ने अंटार्कटिका में पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र खोला है? चीन। अंटार्कटिका में पहली वायुमंडलीय निगरानी केंद्र किसने खोला? चीन ने किया। और अंटार्कटिका महाद्वीप को वैज्ञानिकों का समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। इसे स्वतंत्र महाद्वीप कहता है। इस महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं। 3 क्रिमिनल लॉ कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाले भारत का पहला प्रदेश कौन बना? चंडीगढ़। 3 क्रिमिनल लॉ कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन बना? चंडीगढ़। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। 5 दिसंबर 2024 को पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने। जब पुरुष जूनियर हो या सीनियर हो या महिला में हो या पुरुष में, दोनों में भारत जीता है। किसको हराया है? चीन को हराकर। खो खो वर्ल्ड कप 2025 वो भी भारत जीता। महिला और पुरुष दोनों में कौन जीता? भारत जीता, लेकिन बांग्लादेश को हराकर। नहीं, नेपाल को हराकर जीता। नेपाल को हराकर जीता है। किसे ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार दिया गया? जसलीन कौर को। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसे मिला है? जसलीन कौर को। 5 दिसंबर 2024 को अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अपशिष्ट से मलय प्रौद्योगिकियों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में।
भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज कहाँ है? रामेश्वरम पंबन ब्रिज, तमिलनाडु में स्थित है। 5 दिसंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू की है? तेलंगाना। तो इंदिरा अम्मा आवास योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की है? तेलंगाना। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। 6 दिसंबर 2024 को साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित पुस्तकायन पुस्तक मेले का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 कहाँ संपन्न हुआ? बहरीन में। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ हुआ? बहरीन में। कहाँ हुआ? बहरीन में। 6 दिसंबर 2024 को अनचेक और स्कैन पोर्टल का नाम किसने किया? प्रहलाद जोशी। किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रहलाद जोशी के द्वारा अनचेक और स्कैन पोर्टल लॉन्च किया गया है, प्रहलाद जोशी के द्वारा। भारत में वर्तमान में प्रहलाद जोशी कौन सा मंत्री है? खाद्य और उपभोक्ता मंत्री कौन है? खाद्य और उपभोक्ता मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी है। सोनई रुपई वन्यजीव अभियान किस राज्य में है? असम में। सोनई रुपई वन्यजीव अभियान किस राज्य में है? असम में स्थित है। और हाल ही में असम में एक जिला है करीमगंज, इसका नाम बदल कर क्या किया? श्री भूमि किया गया है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए 2024 के ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया? भारत को। एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए 2024 का ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से किस देश को सम्मानित किया गया है? भारत को। 6 दिसंबर 2024 के 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना? फ्रांस। कौन बना? फ्रांस। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश कौन बना? फ्रांस। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए एक योजना शुरू किया गया, जिसमें उसको 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। 6 दिसंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 मिला? वेरोनिका बेचलेट को। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? वेरोनिका बेचलेट। ये चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे। और इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला है? 2 व्यक्तियों को मिला है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला है 2024 में, डेनियल बेरेनबोइम और अली अब्बाद। जबकि इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? वेरोनिका बेचलेट को। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया? IIT मद्रास के द्वारा। किस IIT ने भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया है? IIT मद्रास ने। नासा का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? जेरेड इसाकमैन को। नासा का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? जेरेड इसाकमैन को। और नासा की देश की अंतरिक्ष एजेंसी है अमेरिका का। 7 दिसंबर 2024 को किसे अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया? जोकिम अलेक्जेंडरसन को। अंडर 20 और अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है जोकिम अलेक्जेंडरसन को। 7 दिसंबर 2024 को हुडको ने कुपोषण से निपटने के लिए कहाँ उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? छत्तीसगढ़ में। हुडको के द्वारा कुपोषण से निपटने के लिए उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है किस राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस घोषित किया है? 21 दिसंबर को। विश्व ध्यान दिवस किसे घोषित किया है? 21 दिसंबर को। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? विजयवाड़ा में। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। किसने लगातार दूसरा अंडर 19 एशिया कप जीता? बांग्लादेश। 2024 का अंडर 19 एशिया कप किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता। एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में किसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया? ब्रुसेल्स एयरलाइन को एयर हेल्प की 2024 की रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है। सबसे ज्यादा मोबाइल मलवेयर कहाँ हमले पर किए गए? भारत में। सबसे ज्यादा मोबाइल मलवेयर हमले कहाँ किए गए? भारत में। किसे नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार जीता? सेकी ने। नवाचार के लिए PSU परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया? सेकी को। देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर
कितना हुआ 930 हो गया। देश में लिंगानुपात 928 से बढ़कर कितना हुआ 930 में। और 2011 की जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उस समय भारत का लिंगानुपात कितना है 2011 की जनगणना अनुसार 943 9 दिसंबर 2024 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है जोधपुर में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया जोधपुर में। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है नेब्रास्का ने। अमेरिका का एक प्रांत है नेब्रास्का जिसने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाया। क्या क्या महात्मा गांधी स्मृति दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की पानीपत हरियाणा में। बीमा सखी योजना कहाँ लॉन्च की पानीपत हरियाणा में। और भारत का पहला संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में। और पानीपत से क्या शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ शुरू किया गया पानीपत हरियाणा से ही। आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा। आरबीआई का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया संजय मल्होत्रा को। इसरो का नया अध्यक्ष वी नारायणन और आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा। और भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है बी आर गवई जो 52 कर्म किए हैं। किसने क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार जीता KJS ढिल्लों ने। क्रॉस वर्ड बुक्स पुरस्कार किसने जीता KJS ढिल्लों ने। भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है म्यांमार। ऑपरेशन ब्रह्मा कहाँ चलाया गया था म्यांमार में ही चलाया गया था। वहीं पर 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा भारत सरकार के द्वारा। 10 दिसंबर 2024 को मेरियम वेबस्टर ने किसे 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है पोलराइजेशन को। मेरियम वेबस्टर ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है पोलराइजेशन को। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा किसे घोषित किया है ब्रेन रूट को। महिला टेनिस संघ 2024 महिला टेनिस संघ की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बनी आर्यन सबलेंका। और यह किस देश की महिला है महिला टेनिस खिलाड़ी है बेलारूस की। और ईगा स्विटेक पोलैंड की। 10 दिसंबर 2024 को भारतीय नौसेना में स्वामी INS तुशील का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया रूस के सहयोग से। किस देश के सहयोग से रूस के सहयोग से। 10 दिसंबर 2024 को किसे बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता दी है भारत कोहली को। बैंकिंग क्षेत्र में उभरती सितारा महिला नेता के रूप में मान्यता किसे दिया गया है भारती कोहली को। 10 दिसंबर 2024 को किसे JC डेनियल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया साजी एन करुण को। 10 दिसंबर 2024 को JC डेनियल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है साजी एन करुण को। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता लेंडी नॉरिस ने। अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता लेंडी नॉरिस ने। यूनिसेफ स्थापना दिवस कब मनाया गया 11 दिसंबर को। यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है न्यूयॉर्क में। इसका मुख्यालय कहाँ है न्यूयॉर्क का। जबकि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है पेरिस में। उसकी स्थापना 1945 में हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ शुरू किया अरुणाचल प्रदेश। मिशन अरुण हिमवीर योजना भी कहाँ शुरू किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। मिशन अरुण हिमवीर योजना कहाँ शुरू किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। यहीं पर ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया। 11 दिसंबर 2024 को डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है हरमीत ढिल्लों को। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नागरिक अधिकारों से संबंधित सहायक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया है हरमीत ढिल्लों को। GEM केंद्र सरकार के द्वारा ई मार्केट प्लेस का पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश बना उत्तर प्रदेश। मतलब ई मार्केट प्लेस को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना उत्तर प्रदेश।
चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल को। 2024 का चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? माधव गाडगिल को। 11 दिसंबर 2024 को जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसने भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है? IIT दिल्ली। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष भारतीय स्थान में किसे स्थान मिला है? IIT दिल्ली को। हाल ही में डैम शेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? मालदीव में। डैम शेलफिश की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? मालदीव में। चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर कहाँ है? केरल में। गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में है? केरल में। अब मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई तमिलनाडु। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 भारत में कौन सा स्थान है? छठा स्थान। एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? छठा स्थान है। 12 दिसंबर 2024 को किसने अपनी पुस्तक दलाई लामा की खुशी का रस विमोचन किया? डॉक्टर दिनेश सहारा ने। दलाई लामा कहाँ के रहने वाले हैं? तिब्बत का एक बौद्ध धर्म गुरु है। और दलाई लामा पुस्तक दिया सलाई पुस्तक किसकी है? दिया सलाई पुस्तक अभिजीत बनर्जी की पुस्तक है। सबसे कम रूम में वर्ल्ड चैंपियनशिप कौन बने? डी गुकेश। सबसे कम रूम में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? डी गुकेश। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जाने वाली महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना। एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक मारने वाली महिला क्रिकेटर पहली महिला क्रिकेटर बनी स्मृति मंदाना। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। टाइम मैगजीन ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? डोनाल्ड ट्रंप को। 2025 में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन होगा? लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कहाँ किया गया? लद्दाख में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से प्रदान की है? नेपाल को। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा भारतीय सेना के जनरल की मानक रैंक से किसे सम्मानित किया? देश की सेना को सम्मानित किया है? नेपाल को। 2023 फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब। तो 2034 पुरुष फीफा विश्व कप मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब 2034 वाला। किसने क्रांतिकारी क्वांटम चिप विलो का अनावरण किया है? गूगल ने। और अमेजन के द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया था? विलो क्वांटम चिप विलो किसके द्वारा अनावरण किया गया? गूगल के द्वारा। भारत कब तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा? 2035 तक। 2035 तक भारत अपना खुद का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 का प्ले ऑफ द टूर्नामेंट में आयोजन कहाँ किया जाएगा? ब्राजील में। और फीफा वर्ल्ड कप 2034 का आयोजन कहाँ होगा? सऊदी अरब में। कहाँ होगा? सऊदी अरब में। और फीफा फुटबॉल महिला विश्व कप 2027 का प्ले ऑफ द टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? ब्राजील में। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में। 13 दिसंबर 2024 को 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। कहाँ किया गया? देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। और भारतीय वनस्पति अनुसंधान पुस्तक कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। और भारतीय वन औषधि वाला तो कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। 14 दिसंबर 2024 को दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू की? नाडियाड गुजरात में। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू की गई? नाडियाड गुजरात में। सूरजकुंड मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। सूरजकुंड मेला 2024 कहाँ शुरू किया गया? फरीदाबाद हरियाणा में। किस देश ने भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा खत्म कर दिया? स्विट्जरलैंड ने। किसने समाप्त कर दिया? स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा समाप्त कर दिया है। किस राज्य में 21वीं पशुधन
की शुभारंभ किया गया हरियाणा में। 21वीं पशुधन गणना का शुभारंभ कहाँ किया गया हरियाणा में। और पशुओं के लिए बीमा कवर योजना कौन राज्य शुरू किया गया था केरल में। पशुओं के लिए बीमा कवर योजना केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया। 14 दिसंबर 2024 को फोर्ब्स की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया 3। कितने महिलाओं को भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया 3। 14 दिसंबर 2024 को ब्लूमबर्ग द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में शीर्ष पर कौन रहा वाल्टन। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा वाल्टन। 14 दिसंबर 2024 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा एवं वित्त सेवा ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 50वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय डाक दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा ने अपना हाल में कौन सा स्थापना दिवस मनाया 50वां स्थापना दिवस मनाया। महिला जूनियर एशिया हॉकी कप 2024 किसने जीता भारत। तो पुरुष वाला भी कौन जीता था भारत। आरबीआई ने बिना जमानत के कृषि ऋण की सीमा 1,60,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये कर दिया है 2 लाख रुपया। कितना कर दिया है 2 लाख रुपया कर दिया है। भारत में कृषि बीमा योजना कब शुरू किया गया था 1998 में। कब शुरू किया गया था 1998 में। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है कर्नाटक। किस राज्य के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। 15 दिसंबर 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सुखोई 13 विमानों के लिए किसके साथ समझौता किया है HAL के साथ हिंदुस्तान एरो लिमिटेड के साथ। 15 दिसंबर 2024 को किसने मौसम पूर्वानुमान के लिए जेनकास्ट का अनावरण किया गूगल। मौसम के पूर्वानुमानों के लिए जेनकास्ट का अनावरण किसने किया गूगल ने किया। और क्वांटम चिप विलो का अनावरण भी किसने किया गूगल ने किया। एक कौन 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ मालडोवा। 105वें सदस्य के रूप में ISA में शामिल हुआ कौन मालडोवा। और 104वां सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ था आर्मेनिया। कौन शामिल हुआ था आर्मेनिया। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया नोएडा में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनाया गया नोएडा में। 16 दिसंबर 2024 को किसने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया उत्तराखंड। वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत के लिए पहली योग नीति का अनावरण किसने किया उत्तराखंड में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया चेन्नई में। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक कहाँ स्थापित किया गया चेन्नई में। 16 दिसंबर 2024 को भारत और फ्रांस और किस देश के बीच अरब सागर डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास हुआ UAE। मतलब डेजर्ट नाइट युद्ध अभ्यास 3 देशों के बीच होता है भारत फ्रांस और UAE के बीच होता है। और मित्र शक्ति अभ्यास भी 3 देशों के बीच होता है भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच। और हाल ही में श्रीलंका के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री को मित्र भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते को 12वां सदस्य कौन बना ब्रिटेन। ट्रांस पैसिफिक व्यापार समझौते का 12वां सदस्य कौन बना ब्रिटेन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता मुंबई ने। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 किसने जीता मुंबई ने। 16 दिसंबर 2024 को किस देश ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया अमेरिका ने। किसने किया अमेरिका ने डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया अमेरिका ने। किस देश के माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ इंडोनेशिया। सेमेरू कहाँ का ज्वालामुखी है इंडोनेशिया का। माउंट लाकालाकी भी इंडोनेशिया का वहाँ भी विस्फोट हुआ था। भारतीय नौसेना ने कहा संपर्क 4.0 पर शुरू किया है महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना के द्वारा संपर्क 4.0 कहाँ शुरू किया है महाराष्ट्र में। 17 दिसंबर 2024 को नया सर्वेक्षण पोस्ट INS निर्देशक कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया विशाखापट्टनम में। कहाँ शामिल किया गया विशाखापट्टनम में। भारत का पहला सर्वेक्षण पोस्ट का नाम क्या है INS संध्याक और दूसरा है INS निर्देशक। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया भोपाल में। 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया भोपाल में। ICC महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्राउन की देश की खिलाड़ी है इंग्लैंड की। किस देश की खिलाड़ी है इंग्लैंड की। आज यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे हम लोग शुरू करेंगे।